को दिखा रहे थे विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम चलिए सुनवाते हैं आपको। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से क्या कुछ कहा गया कि हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा ने जब उनसे खास बातचीत की। रण है, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया 9 बजे से शुरू होगी और देर शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर 3 उम्मीदवारों में से 2 सीटों पर कौन 2 उम्मीदवार राज्यसभा तक का सफर तय कर पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार प्रशिक्षण हो रहा था, कांग्रेस बीजेपी लगातार बैठकें हो रही थी और आज वो दिन आ गया है जब वोटिंग होनी है। बिल्कुल आज वो दिन आ गया है और अभी हमने सभी विधायकों को हमारे 9 सवा 9 बजे तक सारे इकट्ठे होकर के हम वोट डालने का काम करेंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे पास पूरे नंबर है और हमारा उम्मीदवार जीतेगा। सर, उम्मीदवार जीतेगा, पूरे नंबर है बीजेपी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर तो पूरे कांग्रेस के पास भी है, लेकिन सीट्स तो 2 ही है, लेकिन उम्मीदवार 3 है। कांग्रेस एकजुट नहीं रहती। कांग्रेस का अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो हमेशा ही गुटबाजी आपस के अंदर है। कांग्रेस का पार्टी ना होकर के गुट है और अलग अलग गुट में उनके विचारों में कहीं दूर दूर तक समानता नहीं है। इसीलिए अगर हम पुराना इतिहास भी देखें तो उन्होंने अलग अलग वोट डालने का काम किया है। यहाँ तक कि उनके जो सीनियर नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना जो बैलेट पेपर खाली छोड़ के आ गए थे। जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, जो इनका प्रवक्ता भी है, बड़ा नेता है, इस टाइम पे राज्यसभा सांसद है, उन्होंने अपना वोट कैंसिल करवा दिया। वो तो यूं थोड़ी है कि उनका कोई अपने आप कैंसिल होगा, तो जानबूझ के कैंसिल करवाने का काम किया, यानी कि वो देना नहीं चाहते थे वहाँ। अगर वही इतिहास दोहराएंगे तो निश्चित रूप से निर्दलीय भी जीतेगा। तो पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ रहा है, निर्दलीय कैंडिडेट जीत रहा है, तो क्या लगता है कि हैट्रिक हो सकती है एक बार फिर से? क्या निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि वोट्स देखिए काफी एक लंबा अंतर है उन्हें जीतने के लिए चाहिए और कांग्रेस के पास भी जितने वोट चाहिए उससे सरप्लस है। तो क्या लगता है कि कोई चाणक्य नीति काम आ सकती है? देखिए, चाणक्य नीति की बात जहाँ तक है कि हमने तो जब स्पष्ट कहा है कि हम अपना जो कैंडिडेट है उसको वोट देंगे और बाकी वोट हमारे निर्दलीय को देंगे, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने उसको खड़ा किया है और लगातार वो हमारे साथ हैं। और अगर कांग्रेस में फूट हुई तो फिर निश्चित तौर पर फिर जीतेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कांग्रेस में आपस में गुट है और ऐसे गुट है जिनके विचारों में दूर तक समानता कहीं नहीं है। अगर वही हालात रही, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके के हालात कांग्रेस के वही हालात रहेगी, हमारा तो कैंडिडेट जीतेगा, निर्दलीय भी जीतेगा। गंगवा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, लगातार 3 दिन से सभी बीजेपी के जो एमएलए हैं वो यहीं चंडीगढ़ स्टेशन थे, आप भी कल एक निजी होटल में वहां पर प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा था। किस तरह की तैयारी है? क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजें जो है टेक्निकल चीजें रहती है राज्यसभा में, इलेक्शन को लेकर, स्याही को लेकर, कोई एक पॉइंट एक लाइन लकीर तक खींचने को लेकर, प्रेफरेंसेस चॉइस करने को लेकर, तो किस तरह से पूरा प्रशिक्षण? बिल्कुल, ये बहुत ही टेक्निकल वोट होता है, इसलिए तमाम प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरीके से 1 नंबर लगाना है और फिर 2 नंबर लगाने हैं, ये किस तरीके से लिखना है, उसमें कोई बिंदी एक्स्ट्रा ना लग जाए, कोई स्याही ना लग जाए, कोई और ना हो जाए जिससे वोट कैंसिल हो सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हमारे विधायकों को बताई गई है और सबने ट्रेनिंग ले ली है। अभी हम तो सबसे पहले जाकर वोट पोल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो रणबीर गंगवा हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीधे विधानसभा के लिए निकल रहे हैं, जाकर अपना वोट पोल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए, संजय भाटिया के लिए उन्होंने कहा है कि वो वोट करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस की तरफ से और वहीं निर्दलीय मेंबर यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सतीश नांदल की भी